अर्रिजालु क़व्वामून अला निस्सा। मोहतरम नाज़रीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हो जाए थोड़ी कुछ घरेलू बातें, घरेलू मसाइल, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू क्या तशद्दुदात होते हैं, क्या घरेलू माहौल होता है, किस तरीके के फितने उत्पन्न हो जाते हैं, किस तरीके की किस्सा कुल्फत और घर एक जहन्नम नुमा बन जाता है। सास और बहू की लड़ाई को लेकर ऐसा लग रहा है जैसे इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई हो रही है। इस तरीके के डोमिनेशन पैदा हो जाता है, इस तरीके की क्राइसिस हो जाती है, इस तरीके की फितने खड़े हो जाते हैं। इंसान दुनिया से तो लड़ सकता है, दुनिया के मसाइल सोल्व कर सकता है, लेकिन वही इंसान जब घर के अंदर आता है तो घरेलू जो प्रोसिक्यूशन होते हैं, जो घरेलू जो मसाइल होते हैं उसको टैकल नहीं कर पाता। ठीक है ना। हाँ, अच्छे से अच्छा इंसान जो पंचायतें करता फिरता है, दूसरों के फैसले करता फिरता है, लेकिन जब घर में आ जाता है तो वो भी बिल्ली बन जाता है। सवाल क्या है कि जो औरत का गुलाम बन के रह गया, जो जिसे जोरू का गुलाम कहते हैं, इस तरीके का इंसान बन के रह जाता। मुझे हंसी आती है दोस्तों, ये तुम्हारे से भी वास्ता पड़ता होगा और हर घर की ये कहानी है। वीआईपी घर हो या अदना हो, गरीब हो, झूपड़ी में रहता हो या मेलात में रहता हो, घरेलू मसाइल, ये इश्यूज़ ये तो उत्पन्न होते ही होते हैं, हर घर की कहानी है। ठीक है। इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह जिसको रखे उनको कौन चखे। बाकी तो सारे घरों के अंदर ये क्राइसिस, ये फितने, ये संकट की घड़ियाँ खड़ी होती है। लफड़े झगड़े, किस्सा कुल्फत, कड़ा, हर घर की कहानी है। और वहाँ पे इंसान भला भला हथियार डाल देता है। कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल है, कितना भी दानिश्वर है, पढ़ा लिखा है बंदा, दूसरों की पंचायती करता है लेकिन घर की पंचायती कर नहीं पाता। सास और बहू की लड़ाई बड़ी ख़तरनाक लड़ाई होती है। जानबूझ से गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि एक की गलती है। ठीक है। एक आदमी ने अपनी बच्ची को, अपने लख्त जिगर को पाला पोसा, बड़ा किया, आपकी अमानत में दिया, आप उसके साथ क्या सलूक कर रहे हो। अगर आपकी बच्ची के साथ अगर कोई दूसरा ऐसा सलूक करे तो क्या आप बर्दाश्त करोगे। सास को थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए। आपकी भी बच्चियां हैं, वो दूसरे घर जाती है और उसकी सास इस तरीके से टॉर्चर करे, इस तरीके से इल्ज़ाम लगाए, इस तरीके से उसके ऊपर हुकूमत चलाना चाहे, उसको ज़ेर ज़बर करने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, क्या आप बर्दाश्त करेगी। तो ये तो नामुमकिन है कि इंसान की फितरत है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगी, उसकी हिमायत में उतर जाएगी, उससे लड़ाई झगड़ा करेगी। तो आप किसी की बच्ची के साथ ऐसा क्यों सलूक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी बहुएं अच्छी होती है या आने वाली हर बच्ची के अंदर अखलाक होता है, उसको तो आपको टैकल करना है। आप उम्र दराज हो, आप बड़ी उम्र हो, आपने दुनिया देखा है, तजर्बा है आपके पास, अनुभव है, घर को किस तरीके से टैकल करना है, घरेलू मसाइल को किस तरीके से हल करना है, हमारे घर में क्या क्या ज़रूरियात है, क्या क्या काम है, किस तरीके से करना चाहिए। आप उसका इंस्ट्रक्शन दो, सुझाव दो, रास्ता बताओ, प्यार से, मोहब्बत से, नरम रूई से, अच्छे डायलॉगिंग से, मीठे अल्फाज से पेश आओ, अखलाक के साथ पेश आओ, धीरे धीरे उसका दिल जीतने की कोशिश करो। इंसान अगर क्या नहीं कर सकता, अल्लाह ने इंसान को ऐसा दिमाग दिया है, ऐसी फरासत दी है, ऐसा उसको नॉलेज दिया है कि लोहे को मोम बना सकता है। तब फिर आप तो एक छोटा सा दिल है, उसको कैसे जीत नहीं सकते। जीत सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वह हिकमत होनी चाहिए, आपके अंदर वह सलाहियत होनी चाहिए, आपके अंदर वह एबिलिटी होनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं अपनी बहू का दिल जीत पाऊँ। अगर आप उसके ऊपर हुकूमत करना चाहते हो, आप अपना रोब उसके ऊपर थोपना चाहते हो, तो किस तरीके से आप उसके दिल को जीत सकते हो। उसके दिल को मजरूह ज़रूर कर सकते हो, ज़ख्मी ज़रूर कर सकते हो, अजियत और तकलीफ़ ज़रूर दे सकते हो, लेकिन दिल जीतना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मसाइल है, घरेलू मसाइल बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। घरेलू जो सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट हो जाती है कि बस आदमी दुनिया का फैसला कर सकता है लेकिन अपने घर का फैसला करने में सक्षम नहीं होता है। ये तजर्बा है, ये अनुभव है। ठीक है। हाँ, तो मर्द को चाहिए कि वो शुरुआती अवाइली दौर से ही अपनी औरत को कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसको घरेलू जो इंस्ट्रक्शन है, घरेलू जो वातावरण है, उसको सिखाने की कोशिश करे कि भाई हमारे घर का तो माहौल इस तरीके से आप चलोगी तो घर जन्नत नुमा बन जाएगा, नहीं तो ये नरक बन सकता है, जहन्नम की कैफियत हो जाएगी घर की। किस्से कुल्फत की बना के ऊपर इंसान की दिमाग की जो साइकोलॉजी है
वो भी अफेक्टिव होती है। इंसान कोई लंबी सोच नहीं सकता, कोई धंधा मजदूरी कर नहीं सकता, कहीं उसका जी लग नहीं सकता, वो घरेलू जो मसाइल उसका पीछा कर रहे हैं। तो इंसान आगे की जो उसकी दृष्टि होती है, या लंबी सोच होती है, या ट्रांसपेरेंसी होती है, या कोई धंधे को लेकर, मजदूरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, कई खवारजी काम होते हैं घरेलू, तो उसको किस तरीके से मर्द टैकल कर पाएगा। आपने उसके दिमाग को तो जहरीला बना दिया है, दिमाग को तो आपने कंफ्यूज कर दिया है, दिमाग के अंदर तो आपने उसके तनाव भर दिया है घरेलू मसाइल को लेकर। तो फिर वो मर्द जाकर आगे क्या तरक्की कर सकता है, कहाँ तरक्की याफ्ता सफ़ों में खड़ा हो सकता है, कहाँ अपना नाम कमा सकता है, और कहाँ वो दीगर मसाइल इश्यूज़ जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, मुश्किल तरीन मामलात हैं, उसको किस तरीके से टैकल कर पाएगा। जाहिर बात है कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो कन्फ्यूज़ हो चुका है। तो अल्लाह रहा जो अक्लमंद औरतें हैं, अल्लाह ने जिसको फ़हम व फ़िरासत से नवाजा है, दीनदारी से नवाजा है, जिनके दिलों के अंदर खुदा का खौफ है, जो अपने मर्द के हक़ को समझती है और मर्द औरत के हक़ को समझता है। इस्लाम ने दोनों के हुकूक बताए हैं। औरत का मर्द के ऊपर हक़ है और मर्द का औरत के ऊपर हक़ है। उनका ख्याल करे, उसके राइट का, उसके अधिकार के वो ख्याल करे। मज़हब इस्लाम बराबरी सिखाता है, इक्वलिटी सिखाता है कि आपसी जो मसाइल जो हैं, आपसी जो क्राइसिस है, उसको बैठ के सोल्व कर लो हिकमत के ज़रिए से, ठीक है। और बर्दाश्त करना सबसे बड़ी चीज़ है। कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जो इंसान सब्र से लेगा, तहम्मुल से मसला टैकल करेगा, वो मसले टैकल हो जाते हैं। और आप किसी के ऊपर अपना इम्प्रेशन डालना चाहते हो, किसी के ऊपर दबाव डालना चाहते हो, किसी के ऊपर हुकूमत जमाना चाहते हो, अपना रोब और रुबाब उसके ऊपर जमाना चाहते हो, तो देखो हरणी रो जाएड़ो कोई माठो को नहीं। हर एक के पास एक फितरत है, अल्लाह ने उसको एक नफ्स दे रखा, फितरत है, फिज़िकल फिनोमेन ऑफ नेचर। तो उसकी भी एक फितरत है, वो कहाँ रुकेगी। अल्लाह के नबी की हदीस है कि हमने औरतों को ज़्यादा जहन्नम में देखा। वजह यह है कि ये गिला करती है। बहू अगर किसी दूसरे के औरत के पास बैठेगी तो सास की गिला करेगी, और सास अगर किसी दूसरी औरत के पास बैठेगी तो उसकी गिला करेगी। लेकिन अल्लामा इकबाल ने तो एक अजीब ही बात बताई है कि जब औरतों से पर्दा उठा तो मर्दों की अकल पे पड़ गया। जाहिर बात है कि पर्दे का ख्याल अब औरतों से तो ख़त्म ही होता जा रहा है, मर्दों के ऊपर अकल के ऊपर पड़ रहा है। तब वो मर्द जो है उसको अच्छी तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं। ये गिला करना तो एक औरत का आदत थी, उसका एक सिराजा था। लेकिन आजकल दो आदमी भी बैठते हैं तो भी गिला करने लग जाते हैं। औरत की सारी फितरतें आदमी ने इख्तियार कर ली। आज का दौर यही बता रहा है, चार आदमी बैठेंगे तो ज़रूर किसी की गिला करेंगे, शिकवा करेंगे, और गिला करना सगे भाई के गोश्त के खाने के बराबर है। गीबत गुनाह कबीरे में आता है, कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। आप गीबत करते हैं, दूसरी की हकारत पेश करते हैं, चौरायों पे बैठ के, तनाही में बैठ कर, महफिलों में बैठ कर आप किसी की गिला करते हो। ये औरत की फितरत थी, लेकिन मर्दों ने इख्तियार कर ली। और पर्दा तो अब धीरे धीरे उठ ही रहा है पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, तो पर्दा तो उठ ही गया, ठीक है। वीवीआईपी सोसाइटी वो कहलाती है जिसका जितना लिबास ऊपर चढ़े। तो पर्दा तो कहाँ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ अल्लाह रहा, गैरत को हासिल करो, अपनी औलाद को सही नहज, सही तरीके के ऊपर डालो। घर का जो माहौल है इसका अफेक्ट डायरेक्टली बच्चों के ऊपर पड़ता है। घर में अगर तिलावत होती है, घर में अगर नमाज के सजदे किए जाते हैं, घर में अगर रोज़े रखे जाते हैं, घर में अगर ज़कात दी जाती है, घर में हम गरीब गुरबे को खाना खिलाते हैं, तो बच्चे उसको देखते रहते हैं। बच्चे भी वही स्टाइल पे चलेंगे, उसी नहज, उसी मंजिल, उसी रास्ते, उसी वे पे चलेंगे बच्चे हमारे। जैसा हमारे घर का माहौल है, ठीक बच्चों के अंदर वही रंग चढ़ेगा। क्योंकि बच्चा जो होता है वो कोरे कागज़ की तरह होता है, उसके ऊपर जो भी आप तस्वीर बनाओ, जो भी आप इमेज बनाओ, वो बन जाती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहला जो उसके ऊपर जो असर चढ़ा है ना, वो लास्ट तक रहेगा। दूना हुआ माल जा, वो कपड़े पे नहीं था लहन। तो इस तरीके का मसला हो जाता है। बच्चे घर का जैसा वातावरण देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं, माहौल देखते हैं,
तो हमारे बच्चे भी ऐसे बनेंगे। माँ अगर फ़ोन के ऊपर रात दिन फ़ोन करती रहती है तो उसकी बच्ची ज़रूर करेगी। माँ अगर गलत संबंध रखती है तो उसकी बच्ची ज़रूर रखेगी। इससे आप तवक्को मत करो कि वो राबिया बशरिया बनेगी, ठीक है ना। हाँ, घर का जैसा माहौल होगा बच्चों के ऊपर उसका डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे की पहली स्कूल, पहली तरबियत माँ बाप की गोद होती है। तो ठीक अपने घर के माहौल को दीनियात से जोड़ो, इस्लाम से जोड़ो, दीन की बातें सिखाओ। झूठी कहानी किस्से जो नाना नानी दादा दादी सुनाते रहते हैं, उस जगह पर आप उनको सहाबे किराम का वाक़यात सुनाओ, दीन इस्लाम की बातें सिखाओ, और नहीं तो सुभान अल्लाह सिखाओ, और नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह सिखाओ, अल्लाह का ज़िक्र ही सिखाओ। फालतू बातें करने से बेहतर है कि आप उनको दीनियात से रग़बत दिलाएं, उनको कलमा सिखाएं, पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा बच्चों को सिखाएं। तो ठीक दोस्तों, इस तरीके से अगर आप अपने अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा घर जो है वो जन्नत नुमा बन जाएगा। नहीं तो घरेलू क्राइसिस, घरेलू किस्से कुल्फत ऐसे होते हैं कि फिर इंसान उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह हम सब को इस बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।